ठीक उसी प्रणाली में शास्त्र जो कह रहा है उस शास्त्र के अनुरूप के अंदर ही हमें कुल देवी के जाते समय जो हमारे कुल के वास्तविक देव हैं, कुल देवी माने हमारे कुल की वडेर, कुल की देवी जो सबसे सर्वोच्च उच्च स्थान है, उस भगवती के अगर आप जा रहे हैं तो आपका भाव ये होना चाहिए कि हमसे कोई त्रुटि न रह जाए। एक बात आप निश्चित तौर से ये ध्यान रखें कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे ऊपर हमारी कुल देवी की कृपा नहीं है, या ऐसा किसी को लगे कि हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट हैं, घर में परेशानी हो रही है, कुल वृद्धि कुल बढ़ोतरी में परेशानी है, या किसी भी प्रकार से मानसिक बीमारी बनी रहती है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ पितृ एवं कुल देवी से है। और पितृ एवं कुल देवी का परस्पर सामंजस्य है, इन दोनों का तालमेल आपस में बना हुआ है, ये सदैव ध्यान रखें। इसके साथ ही यह जानकारी जरूरी है कि जैसे कुल के देव या कुल की देवी की पूजा कैसे की जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति कुल देवी का मान करके या दोष को अनुभव कर करके सीधा कुल देवी के वहाँ पहुँच जाता है, या उसकी पूर्ण जानकारी भी नहीं है कि कुल देवी कौन सी है, क्या है, कैसे है। और मान लीजिए अगर आपको पता है तो आपका अगर जाने का तरीका और वहाँ कुल देवी को याद करना एवं कुल देवी का जो भी अर्पण भाव अगर उसमें जानकारी नहीं है तो वह भी आपके लिए त्रुटि एवं कमी का ही संकेत है, और वह दोषपूर्ण पूजा ही मानी जाती है। कुल देवी के विशेष भाव से पूजा अर्चना करने के लिए जब भी हम कुल देवी के वहाँ जाते हैं तो उस समय हमें निश्चित तौर से तैयारी कर करके और विशेष भाव को ग्रहण कर करके ही कुल देवी के जाना चाहिए। जैसे आम तौर पर व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाता है, घर के पास में मंदिर है वहाँ है, हमें वहाँ विशेष तैयारी करके जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ हमें केवल अपना भाव और अपना समर्पणता शरणागति भाव लेकर के जाना है। किंतु वही अगर हम अपने कुल के देवता या कुल देवी के वहाँ जाते हैं तो हमें अपने आप में एवं तैयारी में या व्यवहारिकता में विशेष भाव लाना अति आवश्यक है। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र मत से कह रहे हैं। देवी कल्प कर करके जो शास्त्र है उसके अनुरूप में ही यह बात वर्णित है कि कुल देवी को किस तरह से मनाना चाहिए और क्या करें कि जिससे कुल देवी का सामीप्य सदैव हमारे साथ बना रहे। हम कुल देवी के जाएं तो कुल देवी हमारे साथ में गमन करें, गत्वें हो, साथ में आने का भाव अर्पण करें। कैसे होगा? उसके लिए आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होगी, और आधी अधूरी जानकारी हमेशा दुख का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति को या याचक जो इस समय वीडियो सुन रहा है, अगर उसे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत लंबा है और समय लगेगा, तो इस समय भी वीडियो से डिस्ट्रॉय हो सकता है, बाहर जा सकता है। कारण कि आधी अधूरी जानकारी दुख का कारण बनती है। तो मित्रों, सदैव याद रखें, किसी भी चीज की, किसी भी पूजा की हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, शास्त्र मत होनी चाहिए, और अगर हमें जानकारी नहीं है तो किसी के द्वारा अवगत होना चाहिए। इसी अनुरूप में कड़ी में अब आगे की चर्चा करते हैं। और हाँ मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको सदैव इस चैनल पर मिलती रहेगी और शास्त्र मत एवं प्रमाणिक जानकारी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे एवं इसके बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय हो या आप कुछ जानकारी चाहते हैं या कुल गोत्र से कुल देवी का अज्ञात करना चाहते हैं तो कमेंट में आप अवश्य लिख सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका समाधान हो सके या तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिल सके। तो आइए बात करते हैं आज के विषय पर। और आज का विषय है कि अगर कुल देवी के जाएं तो किस रूप में जाएं और किस तरह से क्या भाव अर्पण करें। तो कुल देवी के स्थान में जाने से पहले या
एक सीधी भाषा में कहा जाता है कि कुल देवी को आमंत्रित कर करके लाना एवं उसकी पूजा को व्यवस्थित रूप से सुचारू करना। उसके लिए आपको सदैव पूजा से संबंधित सामग्री अपने घर से तैयार कर करके लेके जाना चाहिए। उसके अंदर अगर आपको याद नहीं रहे तो आप पेन और कॉफी लेकर के लिख सकते हैं। लिख करके वर्णित कर करके एक एक सामग्री को आप बाजार से ला करके एकत्रित कर करके फिर आप अपने कुल देवी के वहां जाएं। ज्यादातर देखते हैं कि जो लोग जाते हैं और बड़े बड़ी दुकानें पंडाल लगे हुए हैं, सीधे गाड़ी से उतर करके गए और कुल देवी को भाव अर्पण करने के लिए वहीं से प्रसाद मिठाई बड़ा बड़ा डब्बा लिया और लेकर के वहां चले गए। ऐसा भाव नहीं है। प्रसाद वो भी चढ़ सकता है मगर वो विशेष भाव से नहीं। आप अपना भाव अर्पण कर सकते हैं मगर जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए भाव आपको, उसकी तैयारी आपको अपने घर से करनी होगी। जिस तरह से आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने से पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, अपना बैग तैयार करते हैं, कपड़े वगैरह, खाने पीने की वस्तु, ऐसी कुरकुरा बिस्किट वगैरह जो कुछ है, आपको जो व्यवस्था फल फ्रूट चाहिए उसकी आप व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप किसी कुल देवी या कुल देवता की यात्रा पर एवं उसके अगत्य एवं उन्हें बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी इस प्रकार है, बाजार का भोग प्रसाद तैयार करके नहीं लेके जाना है। वह हमारी कुल देवी हैं, कुल के देवता हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपको कहीं सीधा आजकल जैसे चल रहा है, ये सीधा ऑर्डर दिया, पिज्जा बर्गर वगैरह मंगा करके ला करके आपको सीधा देते हैं, ये खा लो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा या आपके कुल की वधू, कुल की बहू आपके लिए अच्छा सा भोजन प्रसाद बना करके या अच्छा भोजन बना के भाव से आपको अर्पण करे। वही चीज पहले पूर्वज हमारे जो बुजुर्ग थे वह यही करते थे। घर से एक कट्टादान जो पात्र होता है उसके अंदर गेहूं का दलिया, गेहूं का जो होता है उसे दल करके पीस करके मगध कहा जाता है, पाउडर जैसा होता है, दलदला होता है, उसको घी में सेक करके अच्छे और उसको कुल की बहू या कुल का जो मेंबर होता था वो तैयार कर करके फिर उसको व्यवस्थित डाल करके और पूड़ी बनाते थे। घी की पूड़ी गिनती होती थी जैसे 7, 9 और 11 इस तरह की पूड़ी बना करके उस कटोदान में वो मगध जो गेहूं का दलिया और गुड़ का या मिश्रण से मीठा कर करके जो बनाया गया है उसके ऊपर रख करके उसके ऊपर एक गुड़ की डली और फिर कट्टादान को बंद किया जाता है और उसको फिर लाल कपड़े में बांध करके भाव शाम को बनाया जाता है कि हे कुल देवी, मैं ये भाव अर्पण लेकर के आपके द्वार आ रहा हूँ, अतः आप हमारी प्रतीक्षा करें एवं जिस भाव से हम आ रहे हैं उस भाव को हमारा पूर्ण करें। ये ऐसा भाव बना करके फिर वो कुल देवी के वहां जाते थे। सीधा बाजार से उठाया लेकर के नहीं। कुल देवी को अगर लेकर के आना है आपको, निमंत्रण भाव जिसे नेत्र भाव कहा जाता है, तो उसके लिए आपको एक स्वरूप नारियल होता है जो बजने वाला, पानी वाला नहीं, बजने वाला नारियल चाहिए। एक लाल वस्त्र 1.25 मीटर, बजने वाला नारियल, कुमकुम, मौली, गोटा, मिश्री और धूप बत्ती या घी, यह सामग्री लेकर के साथ में और वो बनाया हुआ स्वयं के हाथ का प्रसाद। इसलिए भी शास्त्र मत के अनुसार कह रहे हैं, इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप कितने ही अमीर बन जाए, कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाए, मगर ये 3 काम आपको स्वयं करने चाहिए। एक, घर का भोजन हमेशा घर के मेंबर, घर की बहुएं, घर की कुल वधुएं ही बनानी चाहिए। गृहिणी को ही शोभा देता है कि अपने जो अन्न क्षेत्र हैं, जहाँ अन्नपूर्णा का वास है, वहाँ केवल वही भोजन बनाए। मान लीजिए ज्यादा परिवार लंबा है तो कोई बात नहीं, दूसरे व्यक्ति भी बना सकते हैं, मगर जिस समय आप भगवान को जो भोग प्रसाद कर रहे हैं वो स्वयं गृहिणी करे, दूसरे के भरोसे नहीं रहे। और दूसरी है पूजा पाठ। पूजा पाठ स्वयं के द्वारा करनी चाहिए, किसी नौकर या किसी व्यक्ति को रख करके नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है प्रभु का भजन। प्रभु का भजन स्वयं को करना पड़ेगा, किसी और के आधार पे नहीं होगा। ठीक उसी प्रणाली में शास्त्र जो कह रहा है उस शास्त्र के अनुरूप के अंदर ही हमें कुल देवी के जाते समय जो हमारे कुल के वास्तविक देव हैं, कुल देवी माने हमारे कुल की वडेर
कुल की देवी जो सबसे सर्वोच्च उच्च स्थान है, उस भगवती के अगर आप जा रहे हैं तो आपका भाव ये होना चाहिए कि हमसे कोई त्रुटि न रह जाए। और भाव अंत में ये होना चाहिए कि अगर कोई त्रुटि रह गई है तो अल्प पूजे भाव परिपूर्ण नहीं, हमारी अल्प पूजा है उसको पूर्ण माने। हे भगवती, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें हमारे भाव को स्वीकार करें और हमें सदैव अनुग्रहित करते रहें और हमारे ऊपर सदैव कृपा बनी रही। ऐसा भाव रख करके आप कुल देवी के वहाँ जाएं। कुल देवी के वहाँ जा करके उस प्रसाद भोग को पुजारी जी को हाथ में देवें और कहें कि मेरी माँ को अर्पण करो, कुल देवी को अर्पण करो। वहाँ प्रसाद को रखे, भोग लगाए, और जब वो प्रसाद वापिस आपको पुनः दे तो वापिस आते समय मंदिर द्वार से बाहर आकर के आगे स्थान पर जहाँ कहीं भी आपको, वहाँ अगर गौशाला गाय हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो आप रास्ते में गते चलते रहें। आपको जहाँ कोई दुधारू गाय, यानी जो गाय ब्याह चुकी है, कंवारी गाय नहीं होनी चाहिए, ब्याह चुकी है, उस गाय को जो थन जिसके खुले हुए हैं, जो दूध दे चुकी या दूध दे रही है वर्तमान में, ऐसी गाय को वो प्रसाद वहाँ अर्पण करते हैं, उसको खिलाएं। क्योंकि जो गाय का थन है उस थन में ही कुल देवी का वास है। क्योंकि कुल और दूध पूत बढ़ने और बढ़ोतरी करने वाली कुल की देवी का वास है, वो गौ के थन के अंदर है। और जिसके थन खुले हुए हैं उस गाय को आप वो प्रसाद अर्पण करेंगे तो आपके कुल परिवार में कभी भी पुत्र पुत्रादि और धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। ये शास्त्र मत से कह रहे हैं। और इसमें अगर विशेष भाव आपको अर्पण करना है तो इस तरह से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कैसे कई लोगों को देखते हैं, तस्वीर दुकान से उठाई, गए और सीधा लेकर के आ गए। अगर कुल देवी का अगर भाव सचित्र आपको लाना है, जैसे आपकी कोई भी कुल देवी है, आशापुरी है, भादरिया है, नाडोल कल्याणी माँ है या नागणीची है, जो भी है, अगर उसका आप स्वरूप भी अगर लाना चाहते हैं तो पहले आप वहाँ जाते ही उस स्वरूप को खरीदिए, लीजिए, जो भी फोटो चलचित्र है उसको लेकर के फिर कुल देवी के अंदर जाइए स्थान में, और वहाँ से पुजारी से वहाँ उस कुल देवी को टिका करके, यानी उसका आदर सत्कार कर करके, सिर माथे पर लगा करके फिर कुल देवी को धारण कर करके लेकर के आइए। उससे आपके परिवार में सदैव कृपा बनी रहेगी। और इस प्रक्रिया को अगर आप करेंगे तो कुल देवी माँ आपके साथ साथ दौड़ी दौड़ी चली आएगी, सहर्ष खुशी आएगी। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर काम धंधा व्यापार नौकरी कर रहे हैं और अगर आपके माता पिता या माँ घर पर हैं और उससे अगर आप पूर्ण भाव से और पूरी तरह से उसको मना करके सब कहते हैं कि अब मेरे साथ चलो और वहीं रहेंगे, तो वो दौड़े चले आएंगे आपके साथ। वैसे ही ये कुल देवी, अगर आपका भाव सच्चा और प्रक्रिया अगर सच्ची है तो कुल देवी आपके साथ में सदैव आएगी और सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। इस प्रकार की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी और चाहते हैं या इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कहीं ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें हम जानकारी देते हैं कुल देव और कुल देवी की पूजा, पितृदोष एवं किसी भी प्रकार की कहीं पूजाएं हैं जिसके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं। अतः इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको राय देनी है या आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें आप कमेंट अवश्य करें। जय माँ भगवती, हरि ओम।